सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरित मानस का गुणगान हम कर रहे थे, बालकांड चल रहा था और श्री रामचंद्र जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामचरित मानस लिख रहे हैं। और अब इसमें चल रही है शिव जी की कथा, जिसमें पार्वती जी ने बहुत कठिन तप किया है, ऋषि मुनियों ने उनकी परीक्षा ली है। शिव जी ने ऋषि मुनियों को भेजा था, फिर जो पार्वती जी को समझाया गया कि वो घर लौट जाएं और शिव जी अब समाधि में बैठ गए हैं। उनसे विवाह करने की बात हो चुकी है, तो पार्वती जी जो तपस्या कर रही थी वो लौट गई हैं। अब समाधि को खुलवाने के लिए देवतागण जो कामदेव को मनाया है और कामदेव को भेज रहे हैं ताकि शिव जी की जो है तपस्या को, जो समाधि को छोड़ें और पार्वती जी से क्या करें, विवाह करें। विवाह करने के बाद जो उनसे पुत्र जो है प्राप्त होगा, जो पुत्र उनके होगा शिव जी के वीर्य द्वारा जो उनका पुत्र होगा उनसे जो है तारक नाम का राक्षस जो उनका वध किया जाएगा, जो कि उन्होंने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा है। अब रामचरितमानस में बालकांड में हम आगे कथा देखेंगे कि कामदेव जो है देवताओं के कहने पर उनके कार्य के लिए जा रहे हैं शिव जी को समाधि से उठाने के लिए। चलिए। सुर ने कही निज विपति सब सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध ना कुशल मोहि बेहसी कयऊ असमार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि यद्यपि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। आप लोग मुझे भेज तो रहे हो लेकिन मेरी कुशल नहीं है, मैं जीवित आ पाऊं लग नहीं रहा है। हम सब चलते हैं मनाने के लिए, लेकिन देवताओं ने कामदेव जी को आगे कर दिया। तदपि करब मैं काजू तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देई संतत संत प्रसन्न सहित ही। तथापि मैं आप सबका काम करूंगा, क्योंकि दूसरे के उपकार को ही परम धाम कहा जाता है। जो दूसरे के हित के लिए अपने शरीर को त्याग कर देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सहबई सिरु नाही सुमन धनुष करि सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव मारनु हमारा। यह कहकर और सबको सिर झुकाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि के साथ चल दिए। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार कर किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी मृत्यु निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीने सकल संसार। कौपेउ जब ही वारे चिरज केतु छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। कामदेव ने, क्योंकि कामदेव काम वासना होती है हमारी, कामदेव ने ऐसा आसपास कहते हैं ना पूरे वातावरण फैलाया, पूरे संसार में ऐसा एटमॉस्फेयर कर दिया, अपने वश में कर लिया। उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव की कुपित होते ही क्षण भर में वेदों की मर्यादा मिट गई। पूरे संसार में कामदेव जो फैलने लगे, क्योंकि समाधि से जगाना था, तो वेदों की जो महिमा जो है जाने लगी। ब्रह्मचर्च व्रत संजम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जब जोग विराग सवै विवेक कटगु सबु भागा। ब्रह्मचार्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, अज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि ज्ञान रूपी सारी सेना डरकर भाग खड़ी हुई। क्योंकि जब काम वासना जागती है तो अच्छे अच्छे ब्रह्मचार्य और ये सब जो है क्या होते हैं, छूटने लगते हैं। भागे विवेकु सहाय सहित सो सुबट सुजुं संजुक मही मुरे सदग्रंथ पर्वत कंदरनि। महु जायते ही अवसर दुरे होनी हार का कर तार को रखवार जग खर भरु परा। दोई मात कै रतिनाथ जय कभू कोपी कर धनु सुर धरा। ज्ञान को अपने सहायकों सहित भागना पड़ा। योद्ध रणभूमि से पीठ
भाग खड़े हुए। सत्य, सदाचार, ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। लोगों ने उनका आचरण करना छोड़ दिया। संपूर्ण जगत में खलबली मच गई। सभी को लोग घबराकर कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? अब हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने क्रोधित होकर धनुष बाण उठा लिया है? किसके कारण रति के जो पति हैं कामदेव जो हैं ऐसी काम वासना जो है फैला रहे हैं? जैसा जीव जग अचरण चर नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज अमर जात तजी, भय सकल वस काम सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। संसार में स्त्री पुरुष अथवा चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादाओं को छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। तब के हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न भई, तरुशाखा नहीं उमगी, अम्बुधि कहु धाई, संगम करे तालाब तलाई। सबके हृदय में कामोक्षा जागर हो गई, काम वासना जागने लगी। बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियों उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने लगीं और तार तलैया भी आपस में मिलने जुलने लगे। जयस दशा जड़न कै वर्णी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब वृक्ष नदी आदि की ये दशा हो गई तब चेतन जीवों की स्थिति कौन कह सकता है? सोचिए, नदी और डाली पेड़ पौधों की हाल थी तो मनुष्यों की जीव जंतु की क्या हाल होगा? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षियों समय भुलाकर काम के वशीभूत हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशि दिन नहीं अब लोक ही कोका, देव धनुज निर कन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी भी रात दिन काम के दास बन गए। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब काम वासना के उसमें आकर काम वासना में पड़ गए। इनके दशा न कहु बखानी, सदा काम के चेहरे जाने, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तैपी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के दास हैं, इसलिए मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर कामनी स्त्रियों में आसक्त हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावरने की, को कहे देख चराचर नारी में जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अब लाभ लो कही पुरुष में जग पुरुष शब, अब लामय दुई दंड भरी ब्राह्मण भीतर, काम कृत कौतुक अयम। योगी और तपस्वी भी काम सख्त हो गए। तब मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मचार देखते थे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रियों में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के भीतर कामदेव द्वारा रचित ये तमाशा चलता रहा। रामधरी न काहू धीर सब रामा, राम के मन मन सिज हरे सिया रामा, राम जय राखे रघुबीर ते रामा, राम उबरे ते ही काल महु सिया रामा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरे अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पै गयहु, से वही बिलो की संस के मारू, भय जथा स्थिति सब शंभु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा होता रहा। तब कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा हो गया, क्योंकि वो थोड़ा डर गए थे। फिर थोड़ा क्या हुआ, एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो गया, वातावरण नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर दोबारा से भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे, रुद्र ही देखी मदन भयमान, दुराधरश दुर्गम भगवान। सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और जिनका पार पाना कठिन है, ऐसे संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्रज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरी गुणों से युक्त महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव जी भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण ठानी मन राचस उपाय, प्रगट सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा।
वापस लौट आने में कामदेव का लज्जा अनुभव होती है। अगर वापस लौट जाएं तो देवता हंसी उड़ाएंगे कि समाधि नहीं तोड़ पाए, उन्हें लज्जा आएगी और करते भी हैं, कुछ भी करेंगे। तो अंत में मरने का निश्चय करने, फिर उन्होंने अंत में मरने का निश्चय करके उसने एक उपाय रचा और तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया, जिससे फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ाका परम सुभग अब, सब दिशि विभागा जहते जनोमगत जनुरागा, देखी मोहऊ मन मान सिच जागा। गोस्वामी तुलसी आगे लिखते हैं, वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाएं परम सुंदर हो गए, जहां तहां प्रेम उमड़ पड़ा, जिसे देखकर कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मोहऊ मन बन, सुभगता ना पर कही शीतल सुगंध समुंद मारुत मदन अनल सक असही, बिग से सरानहि बहु कुंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाचही अपछरा। मरे हुए मनो में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जाती, वहाँ जो समाधि बहली हुई थी, वहाँ जो है वन में ऐसी जो सुंदर शोभायान कामदेव की वासना जो है स्थित हो गई। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगे। सरोवर में अनेक कमल खिल गए, जिन पर भौरों के समूह गूंजने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला करी कोटि विधि हारे उसेन समेत, चली नाचल समाधि शिव, कौपौर दैन केत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कामदेव ने अपनी सेना को साथ लेकर करोड़ों यत्न किए, कह रहे करोड़ों यत्न किए समाधि तोड़ने की। तो इसलिए कितनी काम वासना, कितनी कामदेव ने फैलाई होगी, पर श्री महादेव जी की अचल समाधि डिगी भी नहीं। इस प्रकार अपनी हार होते देखकर कामदेव जी फिर क्रोधित हो गए। देखी रसाल बिरटप वर साखा, तय पर चढ़े मदन मन माखा, तुमन चाप निजी सर धंधाने, अतिरिक्त ताकि श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया, आम की डाली पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपनी 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक खींच लिया। इस तरह से खींच लिया। छाए विषम विशिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु सब जागे, भयो ईश मनु क्षोभु विशेषी, नैनो घारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने 5 तीक्ष्ण बाण छोड़े और शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई, क्योंकि उनके हृदय में तो जो है श्री राम विराजते हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को पे जो है बाण छोड़ दिए और उनके मन में अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा, आंखें खोलकर सब ओर देखा कि किस तरह से कामदेव ने काम वासना फैलाई हुई है। सौरभ पल्लव मधुनु विलोका, भयउ को पुकंपे उत्रलोका, तब शिवतीशर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। आम के पत्तों में छिपे कामदेव को देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिसकी दृष्टि पड़ते ही कामदेव भस्म हो गए। अब कामदेव भस्म हो गई तो काम वासना भस्म हो गई। अब ये पृथ्वी कैसे संचार करेगी और कैसे जो है शिव जी के पुत्र उत्पन्न होगा, कैसे जो है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। बड़ी असमंजस है कि कामदेव तो मारे गए। हाहाकार भयो जग भागी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समझे काम सुख सोच ही भोगी, भय अंकटक साधक जोगी, भय अंकटक साधक जोगी। इससे जगत में हाहाकार मच गया। देवता डर गए और दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। जो भोगी थे, जिन्हें काम वासना में मन लगता था, वो सोचने लगे कि कामदेवी ने अब काम वासना ही उत्पन्न नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। और राक्षस जो है बड़े खुश थे, क्योंकि अब जो है उनके पुत्र नहीं होगा शिव जी के, ये सोचकर करके चिंता करने लगे। जबकि योगी निसंकंटक हो गए और योगी को तो कोई परेशानी नहीं थी। योगी अंकटक भय, जोगी अंकटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भय, रोदति वदति बहुभाति, करुणा करत शंकर पहि गई।
अति प्रेम करे विनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबलान रखी बोले सही। योगी तो निष्कंटक हो गए, परंतु कामदेव की स्त्री रति अपने पति का ये हाल देखकर, क्योंकि जल के राख हो गए थे, हाल सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और नाना प्रकार के विलाप करती हुई शिव जी के पास गईं और उनसे कई प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गईं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी उस अबला को देखकर उसके सांत्वना देते हुए बोले, क्योंकि उनकी रति की कोई गलती नहीं थी ना, कामदेव के पति की कोई गलती नहीं थी। शिव जी इसलिए क्रोधित थे कि मुझे जगाने के लिए तूने संसार का क्या हाल कर दिया, और तीर छोड़े भी तो यहाँ मेरे हृदय में, यहाँ श्री रामचंद्र जी विराजमान है। इस वजह से उन्होंने जो भस्म कर दिया। अब ते रति तब नाथ कर होए नाम अनंग, विनु बपु व्यापहि सबई पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।